इस समय विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के सामने, दशरथ जी ने बार बार निवेदन किया कि मांग लो कुछ, आए हो मांग लो कुछ। महाराज सोचते हैं अगर संत की शरण में हमने कुछ दान दे दिया तो मेरा नाम हो जाएगा, और धन्य है वो धन जो धर्म में लग जाएगा। देखो लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी वो है जो धर्म के कार्य में लग जाती है, एक लक्ष्मी वो है जो इधर उधर फालतू चीजों में चली जाती है। और श्री केशव दादाजी आपके यहाँ से 100 रुपए का दान से कि मैं मंगल कामना स्वाश्रवाद। महाराज दशरथ ने जब बड़ा निवेदन किया, मांग लो बाबा, अगर आए हो आपने कुछ मांग लिया तो आपके मांगने से मेरा नाम हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने कहा चलो अगर आए हैं तो मैं अपने लिए नहीं मांगना चाहता हूं। महाराज ने कहा मांग लो, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए मांगो, मेरा तो धर्म ही दान करना है। तो विश्वामित्र ने उस समय मांगा क्या? महाराज कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चल देते हैं। जब जब यज्ञ करने की सोचता हूँ या प्रारंभ करता हूँ तो निशाचर आते हैं, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जब मैं हार गया, थक गया, तो आपसे 2 चीजें मांगने आया। तो महाराज ने कहा महाराज 2 नहीं 4 मांग लो, जो इच्छा वो मांगो। तब महाराज ने मांगा क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो पुष्पनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। बाबा ने कहा राम लक्ष्मण मांगने आया, मोह माया को छोड़कर धर्म की ध्वजा को बढ़ाने के लिए, धर्म ध्वज को फहराने के लिए राम लक्ष्मण का दान दे दो, आपका नाम होगा, दोनों को कल्याण हो जाएगा। महाराज दशरथ ने सुना, सुनी राजा की अप्रिय वाणी,
हृदय कंप मुख दुत कोला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज दशरथ ने जब इस बात को सुना है, हृदय कांपने लगा, मुखड़े का रंग जो है मलिन हो जाता। तुरंत बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। चरणों में गिर गए। मोहन फोन लगा दो, मोहन फोन लगा तो बुद्धू को लगाएंगे। दुखी होकर के बाबा कहते हैं, बाबा क्या बताओ, बात तो बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कितने दुखों के बाद ये संतान मिली है, पुत्र मिला। और ये राम लखन दादा शाहबाद की तरफ से ये 100 रुपए का दान इस यज्ञ में हुआ है। मंगल कामना, स्वाश्रवाद। आज इस समय महाराज कहते हैं, मुनिवर कि चौथे पन कि चौथे पन पायो सुत जारी। बचन नहीं कहे दुखी होकर के कहा, बाबा चौथे पन में 4 लाल मिले हैं। जो भी भक्त हवन करना चाहते हैं और यहाँ उपस्थित हो चुके हैं तो कृपया पहुंच जाएं एक मंडप में और जाकर के हवन करें। जो भी भक्त हवन करने से भी बाकी हैं तो आप पहुंच जाएं और जाकर के तुरंत सम्मिलित हो, क्योंकि हवन हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहा कि मानो भूमि देनु धन कोसा, सर्व सदैव आरोसा। धन दौलत माल खजाना सब कुछ मैं दे सकता हूं, लेकिन
देखो दुनिया में तो चीजें ऐसी है जिससे कभी किसी का मन नहीं भरता। धन दौलत चाहे जितना हो जाए, क्या कोई ऐसा मिला है कि भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान से कहे कि प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए? क्या कभी कोई ऐसा मिला? जितनी बार जब जब मंदिर जाते हैं कुछ मांगते जरूर, मांगते मांगते पूरा हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, पुत्र चाहे जितने हो जाए, अब अगर किसी से कह दिया जाए तुम अपना पुत्र हमको दे दो, या कोई देने वाला? यही तो संसार की रीत है। महाराज कहते हैं, देह प्राण के प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष कुमार। मेरे जितने भी पुत्र हैं प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम मैं दे नहीं सकता। छोटे छोटे बालक हैं और वो निशाचर कितने बलवान हैं, कितने विचित्र हैं। बाबा चाहे जो हो जाए मैं कर सकता हूँ, हम आपकी सेवा कर सकते हैं, अपनी सेना ले सकते हैं, सेना लेकर के आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन विश्वामित्र के क्रोध आने लगा, उठ करके खड़े हुए, महाराज हम सोच रहे थे तुम मोह माया से परे हो गए हो, दूर हो गए, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ तुम जितने बूढ़े हो रहे हो ना उतना ही मोह माया में ग्रसित होते जा रहे। महाराज कि दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को कितनी बच्चों की ममता है। जवानी दीवानी फिर माया अगर ये बात हम भोले बाबा से कहते वो आ जाते सहायता करने, नारायण जी आ जाते, तुमको बड़ा कष्ट हो गया, दुख हो गया, तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बहुत समझाया, क्योंकि जानते हैं ये विश्वामित्र जी क्रोधी स्वभाव के, कहीं क्रोध आ गया और श्राप दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब गुरु जी ने समझाया, महाराज दशरथ ने हाँ किया, भरे दरबार में बुलाया गया राम लक्ष्मण जी को। दोनों आए हैं, पिताजी के
गुरु जी के चरणों को छू करके तैयार हुए भगवान। महाराज दशरथ ने दोनों का हाथ बाबा के हाथों में दिया, बड़ा दुखी। और दुखी होकर के कहने लगे, बाबा कि लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। बाबा के हाथों में दिया और हाथ दे करके आज अपने को धन्य मानते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया।